हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे वैकेंसीज आ रही है। तो बेसिकली अभी इस टाइम पे नवंबर एंड दिसंबर के महीने में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने वैकेंसीज लॉन्च कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए उनकी सारी फुलफिलमेंट हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से एंड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसा आप देख पा रहे हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से आई हुई है। तो यहाँ जो पोजीशंस की बात कही गई है, मेडिकल ऑफिसर की एक पोजीशन है, ठीक है। दो पोजीशन है क्लिनिकल रजिस्ट्रार की, जिनकी ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। एक पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की आयुर्वेदा की, दो पोस्ट है फार्मास्यूटिकल की है, 22 पोस्ट है एमटीएस की, एक पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की। तो ऐसे वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं। तो टोटल लगभग लगभग अगर आप बात करें, बहुत सारी पोजीशन, लगभग मोर देन 100 पोजीशंस अवेलेबल हैं हम यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं इसकी एनरोलमेंट की, जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओपनिंग की है 29/10/2024 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, दोपहर 2 बजे से। और ये पूरी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग की प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगी 4 दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 4 दिसंबर ज़्यादा देर नहीं है। अभी बेसिकली अभी इस महीने की 2 ही दिन बची हुई है एंड नेक्स्ट महीने की 4 दिन। तो ओवरऑल आपके पास अभी सिर्फ 6 दिन बचे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें एंड अपनी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब आप ग्रैब करें। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली पहला जो पोजीशन है वो है मेडिकल ऑफिसर की, पे लेवल 10 की पोजीशन है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ क्लोजिंग जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया वो है 40 ईयर। एमडी एमएस आपका होना चाहिए आयुर्वेदा में इन द सब्जेक्ट ऑफ, ये सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये सारे गिवन सब्जेक्ट्स में आपकी एमडी या एमएस होनी चाहिए। और क्लिनिकल रजिस्टर की अगर आप बात करें, लेवल 10 की ये भी पोजीशन है जिसमें सैलरी लेवल 10 की रहेगी। 40 ईयर्स की अपर एज लिमिट दी गई है और आपकी एमडी आयुर्वेदा में होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका इस सब्जेक्ट में आपका प्रॉपर आपका जो आपका डिग्री है वो होना चाहिए with recognized university and duly recognized by CCIM and NCISM। बेसिकली आप कोई भी इंस्टीट्यूट से करें कोई दिक्कत नहीं, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उन इंस्टीट्यूट को, तभी आप एलिजिबल होंगे। क्लिनिकल रजिस्ट्रार की अगर आप बात करें, एक और पोजीशन है और पे लेवल 10 की पोजीशन है जिसमें अपर एज लिमिट है 40, जिसमें एमएस आयुर्वेदा अगर आपका किया हुआ है, सब्जेक्ट अगर आपकी ये सारे सब्जेक्ट्स आपने रखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंडेटरीली हर एक चीज़ों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सब्जेक्ट में स्टडी कर चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन है, एक पोजीशन है जिसमें अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर विथ फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस, एटलीस्ट 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए। ग्रुप बी पोस्ट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑडिट डिपार्टमेंट में आपका वर्क रहना चाहिए, आपने पहले ऑडिट डिपार्टमेंट में वर्क किया हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ अपर एज लिमिट दिया गया 56 ईयर्स, ठीक है। और नेक्स्ट पोजीशन जिसकी हम बात करेंगे वो है नर्सिंग ऑफिसर की। ये है लेवल 7 की पोजीशन, लेवल 7, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है ये। बेसिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स की अपर एज लिमिट दी गई है। बीएससी नर्सिंग आयुर्वेदा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, मतलब आयुर्वेदा के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है आयुर्वेदा में, तो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी एंड आयुर्वेदा एंड रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। तो बेसिकली डिप्लोमा आपका, अगर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी आपका किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा पे लेवल 5 का पोजीशन है, ठीक है।
जिसमें 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं। तो 30 इयर्स की अपर एज लिमिट है, जिसमें अगर आपने 12th पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन की पूरी मैं लाइक आपको लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रही है कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, आपका लाइक कुछ इन्फॉर्मेटिव हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है। नेक्स्ट पोजीशन है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। लेवल 1 की पोजीशन है, इसमें 22 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। और अगर आपने क्लास 10th पास कर रखा है किसी से भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट 2 पोजीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ठीक है, ये है लेवल 8 की पोजीशन है, जिसमें 56 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। अगर आपका प्रॉपरली ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी में आपने वर्क कर रखा है विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस या 2 इयर्स इन रेगुलर सर्विस, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आप इस पोजीशन मैट्रॉन की आप पोजीशन अप्लाई करना चाहते हैं, पे लेवल 9 की पोजीशन है, 56 इयर्स की अपर एज लिमिट है, 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए असिस्टेंट मैट्रॉन की। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट की होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी के लिए सर्टेन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ बात किया गया है। जैसे लाइक 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिलेगी। जैसे इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग टू एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अगर आपने वर्क कर रखा है किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको मिलेगी। ठीक है, और 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी ओबीसी को। अगर 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी पीएच कैंडिडेट को, और 3 इयर्स की ओवर एंड अबव द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड, मतलब डिफेंस के कोई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, गलत बोला मैंने, सैलरी स्ट्रक्चर नहीं, एप्लीकेशन फ़ी है ये। ठीक है, तो सारी एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ, कौन सी किसकी क्या एप्लीकेशन फ़ी है। ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें। तो चलिए अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। ये है एप्लीकेशन लिंक, जिसके थ्रू सिंपली आपको पहला रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर, मैं अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा फुल नेम यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ABC। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है मुझे। जैसे मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, January 8। ठीक है, ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, abc@gmail.com। ओके, तो जैसे हम रजिस्टर में क्लिक करेंगे, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद हमारा आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अभी लॉगिन के लिए आपको सिंपली ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा, सिंपली आप इसमें आएंगे, अकाउंट्स ऑफिसर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल देंगे abc@gmail.com, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। सिंपली आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेंगे 2002 जनवरी 17। नॉर्मली आप सेलेक्ट करेंगे एंड आप सिंपली आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अभी मैंने गलत क्रेडेंशियल डाला है, आप सही क्रेडेंशियल डालिएगा, आपका ज़रूर लॉगिन हो जाएगा। पहले आपको याद रखें, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।